नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। महाराष्ट्र के नतीजों को मैं एक्सरे से नहीं देखता, वो मैं देख चुका हूं। देखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि सब कुछ सामने दिखता है। लेकिन विपक्ष का विलाप जरूर मैं एक्सरे में देखता हूं। जो नतीजे आए उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये निर्णय मान्य नहीं करते, चुनाव के नतीजों को हम नहीं मानते। हरियाणा के नतीजे आए, तब भी कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी, उन्होंने कहा कि हम इन नतीजों को नहीं मानते। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए, हम इस चुनाव को नहीं मानते। कांग्रेस के लोग ट्वीट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, निर्णय को नहीं मानने की घोषणा करते हैं और घर जाके सोते हैं। जनता भी सोचती है कि ये नहीं मानते तो मत मानने दो, चलो जो है तो चलो, अब अपने नसीब में यही सरकार है, चलते जाओ। और 5 साल के लिए सरकार चलती है। उसी 5 साल में जो विधायक बने वो अपने सदन में बैठते हैं, वो अपना काम निपटाते हैं, सब करते हैं। अपना लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा, इसमें झगड़े चलते हैं। ये सारा काम चलते रहता है। लेकिन इसका ग्राउंड इम्पैक्ट क्या? चुनाव दर चुनाव यदि ऐसा ही होता रहा तो आने वाले समय में क्या चुनाव लड़ना जरूरी हो गया है राजनीतिक दलों को, कि चुनाव आयोग पे ही छोड़ दिया जाए कि भाई तू ही जो तय कर ले, जो जो तुझे तय करना है। निषेध करने के मामले क्या है? जन जागरण के नाम पे क्या किया? जिस चुनावी मशीन के घोटाले पर हरियाणा में कांग्रेस विलाप कर रही थी, ये कोर्ट तक नहीं गई। 45 दिनों का मामला था, और 45 दिनों को जब 2 दिन बचे हैं तब जाके इनकी नींद खुली और ये कोर्ट गए। सवाल कोर्ट में जाने से कुछ होगा? कोई लोग कहते कोर्ट में जाने से क्या होगा, कोर्ट टर्न डाउन कर देगा। लेकिन कम से कम आपका स्ट्रगल तो दिखता है कि आप लड़ रहे हो किसी बात के लिए। यदि कल से आपने ये सोचा कि कुछ मशीन ही चलती है तो फिर अपन क्या करेंगे, तो वे चुनाव ही मत लड़िए, एनजीओ बना के रहिए, जहां जहां राज्य सरकारें हैं वहां से मजे करिए। क्या कभी इन्होंने सोचा कि इन निर्णयों का निषेध करने के लिए 84 विधायक इकट्ठा इस्तीफा देंगे? क्या ये कर सकते हैं? यदि हम हरियाणा की बात करें तो 37 विधायक हैं वहां कांग्रेस के, और फिर उसके बाद आप महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस की 15 है, शरद पवार के 10 है, समाजवादी पार्टी के 2 हैं और उद्धव के 20 है। ऐसे 37, 20, 15, 10, 2 मिलके 84 विधायक होते हैं। क्या 84 विधायक ये तय करेंगे कि हमको इस्तीफा ही देना है? हम नहीं उस सदन में बैठना चाहते जिस सदन को हम कहते हैं कि मशीनों से जनादेश का सदन नहीं है। जब आप मानते हो जनादेश का सदन नहीं है तो फिर उसमें बैठते क्यों हो? सवाल यह है। यदि आपने पूरा का पूरा इस्तीफा दिया तो क्या होगा? जब बीजेपी फिर चुनाव उपचुनाव होंगे, सब चुनाव ही नहीं लड़े आप, तो सब तो एक निषेध के तौर पे कुछ तो होना चाहिए। आप जब निषेध व्यक्त करते हो तो कुछ तो हो, जनता को लगे तो सही कि आप दिल पे चोट लगी है आपके, आप संघर्ष करके लड़ना चाहते हैं। चुनाव के निर्णय आते हैं, आपके निर्णय अच्छे आ गए, आप जय जय करते हो। आज पूरी कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी को बधाई देने में लगी हुई है। प्रियंका जी की जीत तो सुनिश्चित थी, प्रियंका जी हार ही नहीं सकती थी, उनको तो जीतना ही था। प्रियंका जी का परफॉर्मेंस अब लोकसभा में कैसा होगा ये देखने लायक है, और बिल्कुल होगा। जिस हिसाब से वो बोलती है उसका परफॉर्मेंस होगा। लेकिन फिर आप झारखंड की जीत की बात करते हो। महाराष्ट्र की हार की समीक्षा किसने की? महाराष्ट्र में कौन नहीं हारा? महाराष्ट्र में ऐसे लोग हारे जिनके अकल्पनीय थे। क्या संग्राम थोपटे हार सकते थे? लेकिन 2 अपक्ष उम्मीदवार 30-30 हजार वोट लेके गए। संग्राम थोपटे सालों की सीट चली गई। 8 बार कंटिन्यूअस 1985 से जीतता हुआ थोरात साहब का काफिला रुक गया। सुनील केदार जो 3-3 लोकसभा क्षेत्र में, पिछले लोकसभा में 3 लोकसभा क्षेत्र जितवाने वाला आदमी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां सब कुछ सुनील केदार है, अपने पत्नी को नहीं जितवा पाए। ये क्यों हुआ? यशोमती ठाकुर जो पूरे विदर्भ
को देखती थी, वो अपनी सीट नहीं निकाल पाई। ये नहीं होना चाहिए। ये अब्यूज दिखता है। अमित शाह जी कल यदि चुनाव हार जाए गांधीनगर में तो अनबिलीवेबल है, कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि गुजरात उनका होम टर्फ है, वो अपना घर है, गढ़ है। तो ये जो चीजें होती हैं, इसके लिए मात्र निषेध व्यक्त करना ये कब तक चलेगा? और कहीं ना कहीं आत्मावलोकन करना होगा। क्यों हारे? क्यों नहीं उन चीजों को देख पाए? इतना ग्रांटेड कैसे ले लेते हैं लोग इन लोगों को? मैं शरद पवार की बात समझ सकता हूं कि वयोवृद्ध नेता है, लेकिन उनके यहां भी बड़े फाइटर लोग हैं। वो कैसे चुनाव हार गए? क्या उन्होंने कुछ किया? बार बार पृथ्वीराज चौहान की तरफ से मैसेज, मतलब ये लग रहा था कि कोई इंडिपेंडेंट एक खड़ा होकर उनको तकलीफ दे रहा है, गुज्जर। लेकिन पृथ्वीराज चौहान लंबे चौड़े हार गए और उस गुज्जर ने बेचारे ने 1,000 वोट भी नहीं लिए। अनिल देशमुख का बेटा सलील देशमुख चुनाव हारता है। लग रहा था कि जिसकर की वजह से हारेगा, लेकिन जिसकर ने वहां पे 1,000 वोट भी नहीं लिए, 1,500 ही वोट लिए। ऐसे कई उदाहरण हैं। यदि आपको लगता है कि मशीनों का खेल है, यदि आपको लगता है कि चुनाव प्रणाली को मैनेज किया गया है, यदि आपको लगता है तो फिर वो संघर्ष दिखना चाहिए, जनजागरण करना चाहिए। हमें जो लगा, हम खुद महाराष्ट्र घूमे, हम मध्य प्रदेश, पूरा हरियाणा में पूरी टीम थी 15 दिन न्यूज लॉन्चर की, जो आकलन किया, जगह जगह देखा कैसा धुतकारा जाता था बीजेपी की कैंडिडेट को। नतीजों में 11 में से 9 मंत्री हारे, बीजेपी के अध्यक्ष हारे, लोकसभा विधानसभा के स्पीकर हारे। ये सब हारने के बाद पार्टी सत्ता में आती है तो उसके कारण है। यहां तो विपक्ष के ही निपट गए बड़े बड़े। यदि आप निर्णय को मान्य नहीं करते तो अमान्य करने का आपका क्रोध कहां गया? वो लड़ाई कहां गई? और यदि लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो ट्विटरों पे संघर्ष नहीं होते। सोशल मीडिया के द्वारा आप जन जागरण नहीं कर सकते। सोशल मीडिया के द्वारा आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको अमान्य है, लेकिन आपको अमान्य है तो उसके लिए आपका संघर्ष कहां है? 4 लोग चल के जाते हैं, चुनाव आयोग में वापस आ जाते हैं, और फिर फोटो छपवाने और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए होड़ लगती है। लेकिन जन जागरण किसने किया? आज जो यूपी में चुनाव के नतीजे आए वो दिखता है, आने ऐसे ही थे। समाजवादी पार्टी को इतने ही सीट मिलनी थी, क्योंकि जब पुलिस पूरा प्रबंधन देख रही थी, लाठीचार्ज और बंदूक दिखा दिखा के लोगों को भगा रही थी, तब ट्वीट करने में लोग व्यस्त थे, फिर निषेध व्यक्त करने में लोग व्यस्त थे, हम आएंगे धमकी देने में व्यस्त थे, हम सत्ता में आएंगे तुमको देख लेंगे। लेकिन उन मतदाताओं के मदद के लिए कौन गया? कोई नहीं गया। जहां यदि मतदाताओं को गन दिखा के भगाया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, उनके जबरिया कार्ड चेक करते हैं, उसको हतोत्साहित किया जाता है, ऐसे में तो वो चुनाव कैंसिल होने चाहिए थे, काउंटरमांड होने चाहिए थे। लेकिन वहां वो 5-7 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। देखिए, आप चुनाव खत्म होते ही वो पुलिस वाले वापस ड्यूटी पे आ जाएंगे। चुनाव खत्म मतलब पुलिस सस्पेंड करने से क्या उन मतदाताओं का वो अधिकार मतदान का उससे वंचित नहीं रहे? क्या वहां फिर से मतदान होना नहीं चाहिए? कि जैसा हमने कहा कि चुनाव आयोग भी एक टूल किट का पार्ट है, वो भी देख के खाना पूर्ति करता है। तो कुल मिलाकर जब मैं देखता हूं एक्सरे में, तो ये सिर्फ पोपट पंची जैसे बोलना होता है। जब तक संघर्ष के लिए ये तैयार नहीं, तब तक ये ऐसा ही चलेगा। आगे दिल्ली का भी चुनाव है और भी बाकी राज्यों के चुनाव होंगे। नतीजे इसी हरियाणा मॉडल पे आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में बोल गए थे कि हरियाणा जैसे ही हम जीतेंगे, और हरियाणा जैसे ही जीते। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।